नमस्कार, आप न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं और मैं हूं आपके साथ नारायण चौधरी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी पैक्स का चुनाव होने वाला है 1 तारीख को। इसी सिलसिले में आज हम बौंसी प्रखंड के बौरगामा पंचायत के ललमटिया गांव आए हुए हैं। यहां पे निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं और प्रत्याशी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार जो आप चुनावी दौरा कर रहे हैं, किस मुद्दा को लेकर के वोट मांग रहे हैं? जितने भी किसान हैं सभी का हमको समर्थन मिल रहा है और जिस दिन की वोटिंग होगा 1 तारीख को लगभग 95% मतदाता हमको सपोर्ट करेंगे। कह सकते हैं कि 95% मतलब जीत में तो कोई दाग ही नहीं है। परसेंट बहुमत से कह सकते हैं कि जीत होगी, ऐसा आप कह रहे हैं। बाकी ये काउंटिंग के बाद क्लियर हो पाएगा। जी, मतलब उस दिन रात में ही काउंटिंग होगी। 1 तारीख को ही काउंटिंग होगी। हाँ। और रात में ही क्लियर रिजल्ट मिलेगा। 10 बजे तक हम लोग का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा और उस दिन ही जो बोल रहे हैं वो चीज़ भी सिद्ध हो जाएगी। 2009 से आप पैक्स अध्यक्ष हैं, तो क्या क्या किसानों के लिए आपने काम किया है इतने सालों में? देखिए, पैक्स में तो 2009 में जब हम लोग बने तो 2011 से धान अधिप्राप्ति की शुरू हुई। तो हम लोग के पास अभी धान अधिप्राप्ति के सिवा किसानों को देने के लिए कुछ नहीं है। तो धान अधिप्राप्ति में सरकार के द्वारा जो एमएसपी निर्धारित की जाती है उसका पूरा लाभ किसान को हम लोग देते हैं। बहुत सारे किसान एमएसपी नहीं समझ पाते हैं, आप एमएसपी को थोड़ा सा मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में उसको समर्थन मूल्य किसानों के लिए, मतलब धान का समर्थन मूल्य जो होता है वो हम लोग देने का प्रयास करते हैं। अगर ये रिसेंटली हम बात करें 2023 की, तो उस समय में आप कितना कुंटल धान की खरीदी किए थे? 2023 में 6378 कुंटल मैंने धान खरीद अपने पैक्स में किया था किसानों से। अच्छा, एक ऐसा किसान का नाम बताइए जो कि बौरगामा पंचायत में सबसे ज़्यादा धान देता हो आपके पैक्स, मीन्स आपको। सबसे ज़्यादा धान मेरे पैक्स के अंतर्गत जो किसान हैं वो मेरे पिताजी श्री अश्विनी कुमार पंडित जी हैं। ठीक है। उसके अलावा सर और कौन ऐसा रहती है जो कि अधिक से अधिक धान देता है आपको? और हरला गाँव के निरंजन कुमार चौबे हैं, पवन कुमार झा जी हैं, बभनगामा के राजेश कुमार यादव जी हैं, राघवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं। अच्छा, जितने का आपने नाम लिया सर, 5-6 का तो जरूर नाम ले लिए। इस 5-6 में किसी के साथ ऐसा भी हुआ है कि पेमेंट करने में चाहे डोंगल प्रॉब्लम हो, चाहे ऊपर से विभाग का प्रॉब्लम हो, या कोई भी कारण रहा हो, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब पेमेंट में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, इसलिए कि मेरे सीसी में जब पैसा उपलब्ध रहेगा तो अब ऐप से खरीदारी होती है, तो ऐप तभी खरीद सकता है जब उसमें पैसा आपका क्रेडिट रहेगा। जब उसमें क्रेडिट होगा ही नहीं पैसा, अगर पैसा बैलेंस नहीं है तो हम नहीं खरीद सकते। तो इसलिए पेमेंट में कहीं परेशानी नहीं है। फिर में आप पेमेंट देखिए, सरकार तो कहती है कि 24 घंटा में पेमेंट करे, 24 घंटा में पेमेंट हो भी जाएगा, लेकिन इसके लिए क्या है कि पेपरलेस अगर काम ऑनलाइन सिर्फ हो और पेपरलेस अगर कर दिया जाए तो 24 घंटा में आराम से पेमेंट हो जाएगा। पहले क्या होता था, पहले अकाउंट में पैसा नहीं है तो हम लोग धान खरीद लेते थे, लेकिन अब सरकार का नियम ऐसा हो गया है कि सरकार का कहना है कि आपको बिना पैसा रहते हुए धान नहीं खरीद करना है। पैसा है तो ही आपको। हाँ, जब आपके पास पैसा हो, सीसी का क्रेडिट हो, तभी आप धान खरीद सकते हैं। अगर आप जीत करके आते हैं तो इस बार किसानों के लिए कुछ ऐसा चीज बताइए जो कि बहुत अधिक लाभ होगा। मैंने सोचा है कि अभी तक किसानों को सिर्फ धान का समर्थन मूल्य का ही लाभ हम दे रहे थे, लेकिन इस बार जो खरीफ का खेती शुरू होगा उसमें पैक्स के द्वारा हम उर्वरक का भी प्रावधान खाद का, इसलिए कि अब बिहार सरकार भी कह रही है
कि खाद और बीज। हाँ, प्रत्येक पैक्स में खाद और बीज का भी कारोबार करने का लाइसेंस दिया जाएगा। तो इस चुनाव के बाद 10 दिन के अंदर प्रबंधक को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे सबौर कृषि केंद्र, और 15 दिन का ट्रेनिंग होगा, और उसके बाद वो सर्टिफिकेट जब उनको मिल जाएगा तो इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे लाइसेंस के लिए उर्वरक का। और एग्रीकल्चर में। हाँ, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी किसी पदाधिकारी से बात हुई थी, वो बोले कि आप लोग को जैसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा हम लाइसेंस आपको दे देंगे। माफी चाहेंगे तब तो इनकम आपका डबल हो जाएगा सर। हाँ, मतलब पैक्स का आमदनी अगर बढ़ेगा तो किसान भी उससे समृद्ध होगा। तो क्या आप कहेंगे किसान के समृद्धि को लेकर के या सिर्फ अपनी समृद्धि को लेकर? नहीं, मतलब पैक्स की समृद्धि और किसान की समृद्धि। अपनी समृद्धि, जब पैक्स समृद्ध तो अपना भी समृद्ध होंगे। हाँ? जब अध्यक्ष हैं तो ऑटोमेटिकली होंगे। तो मेरा सोच यही है कि पहले किसान की समृद्धि हो और उसके बाद पैक्स की समृद्धि हो। अच्छा सर, कमीशन की बात करें तो कितना पर कुंटल में कमीशन लेते हैं आप लोग या आप? नहीं, हम लोग ना ही कमीशन लेते हैं और ना ही देते हैं। एकदम हम लोग का पूरा प्रयास होगा, और 1 तारीख को काउंटिंग के बाद जीत जो होगी उसके बाद किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए ही हम लोग का काम पैक्स के द्वारा जारी रहेगा। कि आपके पूरे पंचायत में टोटल कितना सदस्य पैक्स है? अभी 537 है। 537 सर, ये डाटा कम नहीं लग रहा है? मतलब पंचायत के आबादी के हिसाब से डाटा कम है, लेकिन क्या लग रहा है इस बार आप जीत करके आएंगे तो क्या कहेंगे आप व्यूवर्स को मेरे? हाँ, मतलब हम जीत के आने के बाद अगले 5 वर्षों में पैक्स के सदस्य में बढ़ोतरी भी होगी। कितना बढ़ोतरी कीजिएगा सर? कम से कम 400-500 की बढ़ोतरी। दर्शकों, मैं आपको और भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारे ये पैक्स अध्यक्ष निवर्तमान के हैं संजीव कुमार जी, ये मुखिया के भी प्रतिनिधित्व काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं बनगामा पंचायत की। अभी भी कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप में मुखिया जी भी हैं। तो थोड़ा सा पंचायत के बारे में भी जानने का प्रयास करें कि पंचायत में आप ये जो 3 वर्ष लगभग हो चुका है मुखिया, अभी जो सर ये मुखिया का टर्म चल रहा है कितना साल हो गया लगभग? मुखिया का लगभग 4था साल चल रहा है। सर 4था साल इन कर चुका है। सर क्या क्या विकास हुआ है आपके पंचायत में? देखिए, मतलब सरकार का के द्वारा जो फंड केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो आ रही है, इसमें अब थोड़ा पहले से कठिनाई हो गया है। काहे कि उसमें लिमिटेशन कर दिया गया है कि अगर 40 लाख रुपया अगर मान लीजिए फंड आया 14वीं में या 15वीं में, तो उसमें बाइंडेशन है कि उसमें 50% पैसा स्वच्छता पे खर्च हो। अब कुछ पैसा उसमें बाइंडिंग कर दिया है कि नाला पे खर्च हो और पीसीसी पे खर्च हो, और कुछ रिपेयरिंग वर्क पे हो। तो ये जो बाइंडेशन है इसमें हम लोग को प्रॉब्लम आती है काम करने में। मान लीजिए कहीं अभी रोड बनाना है, नाला बनाना है, उसमें 20 लाख का। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप विकास क्या किए हैं 4 साल? हाँ, तो विकास जो हमने किया है अभी लगभग प्रत्येक गांवों में रोड और नाली एकदम अच्छा से करवा दिया। हाँ, मतलब आज से मतलब 2006 में जो पिताजी मेरे मुखिया थे, उस समय जो हम लोगों ने पीसीसी का कार्य गांव में कराया वो अभी ज्यों का त्यों है, उसमें दोबारा काम नहीं करना पड़ा है। मतलब इसलिए कि अच्छा काम हुआ हाँ, था। मतलब हम लोग क्वालिटी का मेंटेन करते हैं, और हम लोग का हरदम प्रयास रहता है कि कोई भी काम हो तो वो टिकाऊ काम हो। मैं संजीव कुमार पांडे, निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष बनगामा पंचायत का। अभी वर्तमान में मतलब 2024 में जो चुनाव हो रहा है इसमें मैं प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों की माला छाप है जो क्रमांक 1 पर है। मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं से आग्रह करूंगा कि इस बार भी सभी मिलके हमको सपोर्ट करें और विजयी बनावें। इसके बाद मैं समर्थन मूल्य पे जो किसानों से धान खरीद करता हूँ, उसके बाद इस बार से खाद और बीज का भी उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।